जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होली त्योहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। मुंगेली जिले के ग्रामीण अंचलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से 100 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 31 भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा 69 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष भवनों को 15 मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन नवीन भवनों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा, पोषण आहार एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिससे उनके समग्र विकास को सुदृढ़ आधार मिल रहा है। दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम बिरझापुर निवासी श्री राजकुमार के लिए पक्का घर एक सपना था। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला उनका कच्चा मकान बरसात के दिनों में गंभीर चिंता का कारण बन जाता था। सीमित आय के कारण बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो पा रहा था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण न पक्का घर बनाने की बात सोचना भी दिवास्वप्न था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जानकारी मिलने पर उन्होंने आवेदन किया और चयनित होने की सूचना ने उनके जीवन में नई आशा का संचार किया। शासन से प्राप्त सहायता राशि एवं ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में उन्होंने आवास निर्माण प्रारंभ किया। राजिम कुंभ कल्प मेला में इस वर्ष कृषि एवं उद्यानिकी विभाग का स्टॉल किसानों एवं मेला दर्शनार्थियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तिलहन, दलहन तथा सब्जी फसलों की प्रदर्शनी के साथ पाम, ऑयल पाम की खेती संबंधी जानकारी लोगों में खासा उत्साह जगा रही है। पाम के फल को पहली बार नजदीक से देखकर अनेक लोग आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसके व्यावसायिक लाभ के संबंध में जानकारी लेते नजर आए। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ने बताया कि पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा प्रति हेक्टेयर विभिन्न मदों में अनुदान प्रदान किया जा रहा है। गौरतलब है कि श्रृंगी ऋषि पहाड़ी की तराई में स्थित खेतों में ग्रामीणों ने लगभग 4 माह के तेंदुए के शावक को देखा। संभावना है कि शावक अपनी मां से बिछड़कर भटकते हुए रिहायशी क्षेत्र तक पहुंच गया था। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से शावक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वन विभाग ने एक और सराहनीय कार्य किया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री अरुण कुमार पांडेय के दिशा निर्देशों में धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र अंतर्गत बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के ग्राम छिपली पारा में तेंदुए के एक शावक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलत्रा की हनुमान इस्पात फैक्ट्री में क्रेन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत आदिवासी युवक शिव प्रसाद ध्रुव की होटल में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में मृतक के परिजनों के प्रति फैक्ट्री प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी की शाम औद्योगिक क्षेत्र सिलत्रा के फेज 02 स्थित अजय साहू की होटल में कुत्ते को भोजन खिलाने के विवाद को लेकर शिव प्रसाद ध्रुव की हत्या हुई थी। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने अलग अलग जिलों में आज यानी 12 फरवरी से 17 फरवरी तक प्लेसमेंट कैंप लगने जा रहा है। महासमुंद जिले में आज प्लेसमेंट कैंप का दूसरा दिन है। 11 फरवरी को रोजगार कार्यालय परिसर मचेवा महासमुंद में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया। गुरुवार को जनपद पंचायत बागबाहरा में 11:00 बजे से 2:00 बजे तक प्लेसमेंट कैंप लगेगा, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजक SPSG सिक्योरिटी रायपुर के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद के लिए 10वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 12,000 से 19,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। खाना बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद गुस्से में आकर पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी।
इस घटना के बाद आरोपी पति को पुलिस ने हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल विवाद के दौरान पत्नी ने गले से मंगलसूत्र निकालकर पहले फेंक दिया और पति के गुप्तांग को पकड़ लिया। दर्द से कराह रहे पति ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसी बीच गुस्से में उसने गमछे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अंबागढ़ चौकी में शारीरिक दंड का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि 10वीं कक्षा के एक छात्र को सजा के तौर पर 100 बार उठक बैठक कराई गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। छात्र चलने फिरने में असमर्थ हो गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने छात्र को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया है, जहां निजी अस्पताल में उपचार जारी है। कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी वार्ड क्रमांक 10 शनि मंदिर के पास रहने वाले अरुण उर्फ गोविंदा श्रीवास के खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम उसे गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद उसकी 45 वर्षीय बीमार मां सावित्री श्रीवास की तबीयत अचानक बिगड़ गई और देर रात उनकी मौत हो गई। वह पहले से अस्वस्थ थी। गोविंदा को पैरोल पर रिहा कर उसके घर लाया गया। इसके बाद वो मोती सागर स्थित मुक्तिधाम पहुंचा, जहां उसने विधिवत अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले